हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एसटीज की यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, कोऑर्डिनेशन चैप्टर चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और उसमें आज का टॉपिक हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वीवीटी के बारे में कि ये बैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है वो क्यों फेल कर गया और इसके पीछे का क्या रीजन था। ये चीज़ हमने प्रीवियस में डिस्कस कर लिया। आज हमको पढ़ना है सेफ्टी। तो सेफ्टी के कुछ पॉइंट है, उसको आप देख लेंगे, एक बार क्लियर कर लेंगे। फिर जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो भी इस पे प्रॉब्लम आया था कि ये ऐसा क्यों है, sp3 है, फिर dsp2 ऐसा क्यों है, मतलब इक्वल संकरण के लिए यहाँ पे भी sp3 है और यहाँ पे dsp3 है, तो संकरण है तो इसके ज्योमेट्री अलग अलग क्यों हो रहा है, फिर इनर ऑर्बिटल क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल क्या होता है, ये सारा चीज जो मतलब इसमें मिस रह चुका था बीवीटी में, उसकी एक्सप्लेन ये सीएफटी करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पॉइंट वाइज चलेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करेंगे और फिर देखेंगे। आप क्या करिएगा, पहले इसका नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नोट्स अगर डाउनलोड कर लेंगे तो पहले से लिखे रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी। तो पहला सीएफटी ये कहता है कि बाबू जो मेटल होता है और ये जो लिगेंड होता है, इनके बीच में ये जो बंध बनता है, ये जो बॉन्ड बनता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह रहा है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं। मतलब मेटल और लिगेंड के बीच में जो आपका बंध बनता है, ये ना ही कोई कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये क्या होता है, आयनिक होता है। क्या होता है, आयनिक होता है। तो पहला इन्होंने ये बताया कि जो मेटल और लिगेंड होते हैं उनके बीच में जो एक अट्रैक्शन होता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, आयनिक होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, प्योरली होता है। प्योरली होता है मतलब एकदम प्योर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। ठीक है, ये पहला उनका था। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा तो कंफर्म होगा कि जो इसका दूसरा पॉइंट है, इसमें मेटल एंड लिगेंड ये दोनों क्या करेंगे, चार्ज पॉइंट की तरफ बिहेव करेंगे। चार्ज पॉइंट की तरफ बिहेव करेंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसका मतलब आयनिक का मतलब दोनों क्या होंगे, चार्ज पॉइंट की तरफ बिहेव करेंगे। अगर आप चार्ज पॉइंट की तरह अगर बिहेव करते हैं ये दोनों, तो ये अपने कोऑर्डिनेशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन करेंगे। नहीं समझे, पहला ये कह रहा है कि मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका ऐसा होगा, आयनिक होगा, आयनिक होगा। और प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। दूसरा ये कह रहा है कि मेटल और लिगेंड अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो वो चार्ज पॉइंट की तरफ बिहेव करेंगे, और चार्ज पॉइंट की तरफ बिहेव करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके इसके बेसिस पे हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और याद करिए यही तो उसका फेलियर था, किसका, बेबीटी का। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पाया। तो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है मेटल और लिगेंड के बीच में, और इसलिए वो क्या होता है, आयनिक होता है। और वो आयनिक होगा तो वो दोनों मेटल और लिगेंड चार्ज पॉइंट की तरफ बिहेव करेंगे। चार्ज पॉइंट की तरफ बिहेव करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जहाँ पे जनरेट होता है वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, जनरेट होता था। और इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। सारा जो चीज है ना, मतलब सारा जो मतलब मेन जो सीएफटी का रीजन था, उसने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था किस चीज को, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड के बारे में। ये सबसे बेहतरीन तरीके से बताया था, स्ट्रांग एंड वीक, स्ट्रांग एंड वीक लिगैंड के बारे में बताया था। और बाबू अभी आप हम लोग जब करेंगे, अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको सारा खेल जो है ना, वो सारा चीज यही दोनों डिफाइन करेंगे, स्ट्रांग और वीक। स्ट्रांग और वीक भी बताएंगे कि इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल क्या होता है, इनर पेयरिंग क्या होता है, आउटर पेयरिंग क्या होता है, फिर ये संकरण में ऐसे डिफरेंसेस क्यों होते हैं। मतलब मैं अगर मानता हूँ कि अगर वीवीटी अगर एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया होता है, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड के बारे में, तो शायद सीएफटी को आज हम लोग इतना मायने नहीं देते। क्योंकि अगर ये चीज अगर एक्सप्लेन कर देता ना, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड, तो सारा चीज मतलब इस संग्रहण का भी दुविधा दूर हो जाता। फिर ऑक्टाहेड्रल में इनर और आउटर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या होता, पूरा क्लियर हो जाता। ठीक है,
तो पहले इसने क्या कर दिया, स्ट्रांग और वीक फील्ड लिगेंड की एक सीरीज बना दी है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहले उस सीरीज को देखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके सामने एक सीरीज लिखी गई है, इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे पहले जो सीएफटी ने मतलब एक बेहतरीन चीज ये बताई है, इन्होंने स्ट्रेंथ बता दिया है, मतलब एक पावर बता दिया, किसका, लिगेंड का पावर बता दिया इसने। कहा कि देखो ये जो इंक्रीजिंग आर्डर में हमने क्या लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड लिखा है। तो ये एक आर्डर इन्होंने डिजाइन कर दिया था कि आयोडीन, ब्रोमीन, ये थायोसाइनाइड, क्लोरीन, फ्लोरो ऑक्साइड, ऑक्जिलेट, H2O, ये स्ट्रेंथ आपने इसने बताई थी, किसने, सीएफटी ने। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो इस पे पूरा आपका माइंड जो होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। इस पे आपको एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब वाई, मतलब ये टेट्राहेड्रल है तो ये स्क्वायर प्लेन क्यों है, तरह तरह की इस पे क्या होंगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप आई थिंक अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को आप समझ चुके होंगे कि इनके बीच में क्या होता है, ये एक आयनिक बंध होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और उस समय जो मेटल और लिगेंड होते हैं वो चार्ज पॉइंट की तरफ बिहेव करेंगे, चार्ज पॉइंट की तरफ बिहेव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद से उन्होंने लिगेंड्स के स्ट्रेंथ के बारे में एक सीरीज दी, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि NiCl4 पे -2 का चार्ज है वो टेट्राहेड्रल है, और NiCN4 पे माइनस का जो टू चार्ज है वो आपका स्क्वायर प्लेनर है। तो टेट्राहेड्रल जब होता है तो उसका संकरण sp3 आता है, और जब स्क्वायर प्लेनर होता है तो उसका संकरण sp2 होता है। ठीक है, तो यानी कि मतलब कंपाउंड तो दिखने में दोनों सेम दिख रहे हैं, फिर इसका जो संकरण है यानी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और इसका क्या हुआ ऐसा कि इसका जो TsP2 आ गया। सारा जो खेल है ना, मैंने आपको बताया था वो Cl और Cl के बीच में है, ये आपका एक स्ट्रांग है और एक आपका वीक है। ठीक है, तो चलो हम लोग एक ही करके डिस्कस करते हैं, पहले ये वाला डिस्कस करते हैं कि ये ऐसा क्यों है। देखिए NiCl4 अगर इसकी हम लोग बात करें इस वाले कंपाउंड की, तो पहले हम लोग इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे OS, तो इसका हो जाएगा X, और इसका हो जाता है Cn पे -1 का चार्ज होता है, 4 इंटू -1 इक्वल टू -2। तो इसको जब डिफाइन करेंगे तो x -4 इक्वल टू -2, फिर इसको लेके जाओगे तो x बराबर आ गया +2। ये चीज़ तो मैं आपको कई बार बता दिया, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस x बराबर +2 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है आपको, इसका जो Ni यहाँ पे बैठा है, Ni वो एक्चुअली में किस स्टेट में बैठा है, एक्चुअली में वो +2 के स्टेट में बैठा है, तो यानी Ni पे क्या हो जाएगा आपका +2 का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, Ni का निकालते हैं। Ni का तो हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p6 एंड 4s2 एंड 3d8, क्योंकि इसके में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 28 होते हैं। 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और 28, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का तरीका है, ये तो आपको पता ही होगा, ग्रेजुएशन कर लो तो आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे किया जाता है। तो आप जब नोट्स डाउनलोड करेंगे ना तब एकदम आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा, मतलब आसानी से आप एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, Ni का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल दिया। अब Ni जो है यहाँ पे किस स्टेट में बैठा है, Ni2+ के स्टेट में बैठा है, Ni2+ के स्टेट में बैठा है। तो Ni2+ के स्टेट में बैठा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो सबसे आउटर सेल से निकलेंगे, क्योंकि परमाणु जो होता है वो अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सबसे बाहरी कोश से निकलता है, तो सबसे बाहरी कोश तो 4 है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ बाहर से निकलेगा, तब ना 3D में आएगा। जब 4s में है ही है तो हमको 3D से निकालने की क्या जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 4s से निकालेंगे। 4s से निकाल दिए तो यहाँ पे हो जाएगा, कहानी तो सेम रहेगी, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p6 एंड 4s तो निकल जाएगा, तो 4s तुम्हारा 0 हो गया, और 3d कितना हो गया, 8 हो गया। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो
मतलब समझने का तरीका क्या होता है, पहले आप निकिल को चेक करिए कि निकिल किस स्टेट में बैठा है। तो निकिल हमारा 2+ की स्टेट में बैठा था। हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने से ये पता चलता है कि इसका कौन सा ऑर्बिटल खाली है, जिसमें ये जो लिगेंड है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। मान लीजिए आपके घर में सामान रखनी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कमरे को तो चेक करोगे ना, कमरा कौन कौन सा खाली है कैसा नहीं है, उसको हम लोग चेकआउट करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले आप एन का क्या करिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए। फिर इसका 2 का देख लीजिए किस स्टेट में बैठा है, हमने 2 में देखा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिया। अब हमारा जो मेटल का कार्य है ना वो खत्म हो रहा है। हमने देख लिया कि मेटल का कौन सा ऑर्बिटल खाली है, और किसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सीएन को हम लोग बुलावा दे सकते हैं कि सीएन आ जाओ और अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे इस ऑर्बिटल में डाल दो। तो आप चीज देख रहे होंगे कि यहाँ तक तो ऑर्बिटल पूरा का पूरा भरा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं, ऑर्बिटल इधर ही खाली है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3D को बनाएंगे। 3D को बनाया, फिर 4s को बनाया। अब देखिए 3D में 5D में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 और ये बन गया 5। 4s में कितना होता है, एस में कितना होता है, 1 होता है। अब 4p का भी बना लो भाई, 4p का बनाया तो इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे आपको, 1 2 3। अब डी में देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें हमारा कितना है, 0 है, उसमें हमारा खाली है, वो पी वाला हमारा खाली है। अब देखिए अब क्या होगा, अब लिगेंड आएगा। देखो ना दिमाग में आपके चल रहा होगा ना कि सर 3p के बाद से 4s है, 4s के बाद से 3d है। मैं आपको बता दूं बाबू, ये तीसरा जो कोष होता है परमाणु का, मान लो तीसरा कोष, ये अगर मान लो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 3 कोष हैं। तो इसी तीनों कोष में 3s भी होगा, 3p भी होगा और 3d भी होगा, तब ना उसके बाहर जाएंगे तो 4s आएगा। तो पहले तो हम 3d को ही रखेंगे ना। अब वो अलग बात होती है कि इलेक्ट्रॉन जब हम बढ़ते हैं तो 4s की एनर्जी जो होती है वो 3d से कम होती है, इसलिए हम लोग पहले उसमें डाल देते हैं। लेकिन जब नंबरिंग करेंगे तो वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3d 8 हो गया। अब अपना लिगेंड कितना है, 4। कितना लिगेंड है, सीएन कितना है अपना, 4। यानी इसको कितना ऑर्बिटल चाहिए, 4 ऑर्बिटल चाहिए, पूरा पूरा खाली 4 ऑर्बिटल चाहिए। 4 ऑर्बिटल अगर ये खाली पाएगा तो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक सीएन जो होगा वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका मतलब कितना देगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहीं पे कहानी थोड़ी सी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन होती है। क्या, यहाँ पे जो सीएन है आपका, वह सीएन एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। अब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा, पहले देखेगा कि कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑर्बिटल को वो खाली कराएगा, और जब खाली कराएगा तब जाके वो क्या करेगा, अपना पेयरिंग करेगा। बात समझ आ रही है। बात समझ में ऐसा है कि मान लो जैसे एक डेस्क पे 3 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, आइए कोई मोटा सा लड़का आ रहा है, हैवी, पूरा हैवी। तो वह क्या करेगा, पहले अब जानता है कि एक डेस्क पे 4 लोग बैठ सकते हैं। ये मोटा वाला क्या करेगा, चलो हटो भाई, हमको भी यहाँ पे जगह दो, क्योंकि ये इसका स्ट्रेंथ क्या है, बहुत अधिक है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये तीनों हट जाएंगे और यहाँ पे इसको जगह मिल जाएगा, यहाँ पे ये आके बैठ जाएगा। लेकिन अगर कोई वीक होता है लड़का, वीक, ये सब क्या होते हैं, इससे मतलब स्ट्रांग होते हैं, तो ये बैठने देंगे, इसको नहीं बैठने देंगे। सेम वही है यहाँ पे, सीजन जो है ना वो बहुत मतलब एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। ये इसको कहेगा कि जब तुम्हारे पास, एक काम करो इलेक्ट्रॉन, इससे कहेगा एक काम करो, जब तुम्हारे पास यहाँ पे बैठने के लिए जगह है तो तुम यहाँ पे बैठ जाओ, ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। क्यों इसको भी मतलब हाफ हाफ रख के परेशान कर रहे हो। तो सीएन जो होता है वहां पे एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। अभी जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है वो क्या करेगा, और वो पेयरिंग करवाएगा। तो पेयरिंग करवाएगा तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सीएन इज ए स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, इसको लिखेंगे, कॉपी में ऐसा नोट्स दिया गया होगा, सीएन इज ए स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। अब जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, अब इसको क्या करेगा, पेयरिंग करवाएगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे कि सीएन इज ए स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। अब जब पेयरिंग कराएगा तो नेक्स्ट जब डायग्राम आप इसका बनाएंगे, इसका जब नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे, तो उस समय क्या होगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उठ के कहाँ पे चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा। क्योंकि सीएन ने क्या कर दिया है, पेयरिंग करवा दिया है। अब सीएन ने पेयरिंग करवा दिया तो सीएन ने देख लिया कि पूरा ऑर्बिटल अब भरा हुआ है। अब एक ऑर्बिटल यहाँ से, अब यहाँ से ऑर्बिटल खाली है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देना शुरू कर देते हैं। तो अब देखिए सीएन, एक सीएन यहाँ पे आएगा, एक सीएन यहाँ पे, एक सीएन यहाँ पे और एक सीएन यहाँ पे, चारों सीएन आ गए। अब ये चारों सीएन अपना अपना क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो चारों सीएन यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, चारों सीएन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया।
अब देखिए इस डोनेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल यूज किए गए हैं। एक हमारा डी ऑर्बिटल यूज किया गया है, एक हमारा एस ऑर्बिटल यूज किया गया है, और दो पी ऑर्बिटल यूज किया गया है। बात समझ आ रही है। DsP2 बाबू, DsP2 यानी कि अब यहाँ से हमको पता चल गया कि NiCN4 का स्क्वायर प्लेनर होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो DsP2 होता है। ऐसा क्यों हुआ, वो चीज हमने क्या कर दिया, इसको अच्छे से क्लियर कर लिया। अब DsP2 आ गया। अब ये पूछा जाएगा आपसे कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। वर्ड पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है? याद करिए, मैंने आपके वो मतलब उसमें वाले चैप्टर में बताया था आपको चिलेटिक लिगैंड के बारे में, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि डायामैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए क्या चाहिए। तो डायामैग्नेटिक उसे कहेंगे जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड में होंगे, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इस कंपाउंड में देख रहे हैं कि सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब क्या है, पेयर्ड में है। वो जब ये सब के सब पेयर में होंगे तो ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक होगा यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें पेयर में है। पेयर में है तो इसलिए क्या है, डायामैग्नेटिक है। यानी कि इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप लेके जाएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि ये रिपल्सन करेगा। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए किसी तरह आपने जनरेट कर दिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे ये कंपाउंड है, जब इसको आप मैग्नेटिक फील्ड की ओर लेके जाएंगे तो ये प्रतिकर्षण करेगा, रिपल्सन करेगा। ठीक है, तो ये इसका होता है सिर्फ डायामैग्नेटिक का। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चला ये DsP2 क्यों होता है और स्क्वायर प्लेनर क्यों होता है। चूंकि कंपाउंड तो दोनों सेम लग रहा है, लेकिन इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अलग अलग क्यों है, वो चीज हमने देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, नंबर निकालना पड़ेगा। निकाला हमने 2। अब आपको पता चला हुआ जो निकिल यहाँ पे बैठा है वो निकिल +2 के स्टेट में बैठा है, ना कि न्यूट्रल के स्टेट में। पहले हमको चेकआउट तो करना पड़ेगा। तो हमने पहले निकिल का क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, फिर निकिल पे +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से निकाल दिया, निकल गया। जब मैंने 2 आउटर इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से निकाल दिया तो अब क्या होगा वहां से, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने आउटर सेल से निकाल दिए। उसके बाद से मैंने क्या किया, इसका डायग्राम बनाया। देखा कि ये वाले ऑर्बिटल तो किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये पूरे के पूरे भरे हुए हैं। ये कमरा किसी काम का नहीं है। अब कहीं भी इसमें कुछ सामान वामान नहीं रखा जा सकता। सामान जो भी रखना पड़ेगा, मतलब लिगैंड अगर कहीं भी आएगा तो इन्हीं 2 में आएगा और आगे जाएगा। तो हमने 3D को बनाया, फिर 4s को बनाया, 4p को बनाया, क्योंकि 4p की जरूरत होगी। अब 3D में पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन CN एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड उसने उसने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे पेयरिंग करवा दी। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, उसको उठा के इसमें डाल दिया, और यहाँ पे भी कमरा खाली, यहाँ पे भी कमरा खाली, और 2 कमरा यहाँ पे भी खाली। आराम से अपना CN क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और संकरण का फॉर्मेशन करेगा, यानी हाइब्रिडेशन बनाएगा, DsP2। अब देखिए आसानी से यहाँ पे आप हर चीज को बता सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपका क्या हुआ, डायामैग्नेटिक हुआ। अब डायामैग्नेटिक हुआ तो ये डी यूज हुआ है। चलिए वो तो अगले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। फिर इनर इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल और आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल में हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में मैंने एक सेक्शन को आपको समझा दिया, इस वाले को अच्छे तरीके से। आप इसका जब नोट्स एक बार डाउनलोड करेंगे, एक बार इसको पढ़ लेंगे, नोट्स को पढ़ लेंगे, तो आपका ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बाकी रहेगा, अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हमको जो समझाना था इसमें मैंने आपको समझा दिया। बाकी नोट्स में एकदम बखूबी लिखा गया है, डायग्राम बना के भी लिखा गया है, इसका भी उसमें डायग्राम बनाया गया है, ये NI का भी उसमें डायग्राम बनाया गया है, फिर इसका भी डायग्राम बनाया गया है, फिर आपको ऑर्बिटल भी बनाए गए हैं, फिर उसमें CN को भी बताया गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ये उठा के इसको क्या करेगा, इस डब्बे में डाल देगा, जगह खाली हो जाएगी, और जगह खाली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा पेयरिंग हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा क्यों है। ये टेट्राहेड्रल sp3 और ये भी सेम कंपाउंड था, फिर DsP2 था, मतलब क्या है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें भी आपको पहले निकिल का ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। तब मैंने माना x +4 इंटू -1 इक्वल टू -2। ये -4 इधर जाएगा तो ये आप तो कर ही लेंगे, तो इसमें आ गया +2। अब फिर क्या करना हमको, निकिल का निकालना। निकिल का कितना होगा, 28 होगा। तो निकिल का निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 एंड 4s2 एंड 3d क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3d 8 हो गया। अब आपको किस निकिल स्टेट में बैठा है, निकिल 2+ के स्टेट में बैठा है। तो निकिल 2+ के स्टेट में तो इससे इतना कोई मतलब तो है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4s0 एंड 3d 8।
तो यहाँ तक तो जगह बनेगी नहीं ऑर्बिटल को बुलाने के लिए, सॉरी लिगेंड को बुलाने के लिए, क्योंकि यहाँ तक के ऑर्बिटल ऑलरेडी क्या है, ये सब के सब क्या है, फुल हो चुके हैं। यहाँ से तो कोई मतलब है नहीं। हाँ डी में कुछ खाली होने के चांसेस हैं, और 4s खाली है और 4p खाली है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे 3D का। तो 3D8 का अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल इसके बनेंगे, 5 ऑर्बिटल इसके बनेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 4s के एक ऑर्बिटल और 4p के 3 ऑर्बिटल बन गए। ये आपका 4s हो गया, ये 4p हो गया। 3D में कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑर्बिटल, 4s 0। इतना हमने मेटल के बारे में सबसे पहले करना ही करना है, हर एक क्वेश्चन में मेटल के बारे में इतना करना। फिर हम लिगेंड कुछ बहुत आसान है यार। हम लोग पहले लिगेंड मेटल की कहानी खत्म करेंगे, मेटल का देख लिया, इतने उतने जगह बचे हैं। उसके बाद से लिगेंड को बस आपको पहचानना है, लिगेंड कैसा है, ये स्ट्रांग है कि वीक है। तो बाबू आपको याद करना पड़ेगा कि ये स्ट्रांग है कि वीक है, ठीक है। तो अब जो Cl है वह Cl क्या है, Cl इज ए वीक लिगेंड, ये एक वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड है तो ये आपको उठा के क्या करेगा, इसको पेयरिंग नहीं कर पाएगा। अब पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, एक बार इसको और हम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे Cl इज ए वीक लिगेंड। फिर ऑर्बिटल को क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार और ड्रा करेंगे, जो कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में नहीं किया था, लेकिन इस वाले में मैं कर रहा हूँ। आप लोग इसको समझ जाइएगा, पहले वाले में भी देखिए उसको कर लीजिएगा। तो 1 2 ऐसे बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो Cl इज ए वीक लिगेंड है, लिगेंड है ये लिगेंड, इसके मतलब स्ट्रेंथ क्या है, मतलब वीक है। तो अब ये इसको उठा के यहाँ पे नहीं रख पाएगा। जब इसको उठा के यहाँ पे नहीं रख पाएगा तो ये भी ऑर्बिटल मतलब ऐसे हाफ रहेगा और ये भी ऑर्बिटल हाफ रहेगा। जब Cl अगर इसमें नहीं रख पाता है तो Cl कितने हैं, 4, तो बाकी के आगे खाली हैं, तो बाकी के आगे में क्या करेगा, Cl अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे डोनेट किया, यहाँ पे डोनेट किया, यहाँ पे डोनेट किया और यहाँ पे डोनेट किया। तो एक देखो चारों यहाँ पे हो गए, क्योंकि हम जानते हैं एक जो लिगेंड होता है वो एक लोन तरफ इलेक्ट्रॉन को लेकर आता है। तो यहाँ पे इसने डाल दिया। अब यहाँ पे डाल दिया तो देखिए कौन कौन से ऑर्बिटल्स ने यूज किए हैं, तो एक यस और 3 पी, यानी ये इसका हो जाएगा क्या, sp3। और वही तो पूछा था आपसे, टेट्राहेड्रल sp3। सारा जो मतलब यहाँ पे लोचा जो है ना वो लिगेंड का है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कौन सा लिगेंड जो वीक होता है, कौन सा लिगेंड स्ट्रांग होता है, आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो दो ही चीज तो आपसे पूछेगा है, दो ही, एक तो आपसे पूछेगा किसके बारे में, सीएन के बारे में पूछेगा, और नहीं तो कार्बोनिल के बारे में पूछेगा। मतलब स्ट्रांग वाली ये सीएन ये अक्सर आएगा आपसे एग्जाम में। और देखना कहीं ना कहीं हो आपसे यही ना पूछ दे NiCl-2 हो रहा है, मतलब हमेशा यही क्वेश्चन पूछ जाता है, आउट क्वेश्चन है ये। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आप इसको देख लीजिएंगे तो आपका सारा चीज क्या हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि CFT क्या है, और CFT पे एक बेस हमने क्वेश्चन आपको बताया कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, क्या क्या है, सारा चीज मैंने आपको डिस्कस कर लिया। एक मैं आपको अभी इसके बाद मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल क्या होता है और आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल क्या है। विश्वास मानिए यही दो क्वेश्चन करेंगे ना, हो सकता है कि यही दो क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में कोई ना कोई दोनों में से कोई एक आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।